Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स का पूरा चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पुरानी वीडियोस में. इन दिस चैप्टर विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट ऑन कॉस्ट. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. पेपर में 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है. सो प्लीज़ केयरफुली इसको देखना और जो आपको नहीं समझ आएगा वो आप फीडबैक अपनी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में. अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये उसने बोला ऐसा ही पेपर में आता है, कंप्लीट द टेबल. क्वेश्चन में आपको बेटा आउटपुट इन यूनिट्स दे रखी है, टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है इन रुपीज़, और उन्होंने बोला है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे. ठीक है, मीन्स MC एंड ABC वे हैव टू फाइंड इट आउट. सो ये हमारा क्वेश्चन है, टेबल को कंप्लीट करना है. तो ये चलो अब सॉल्व करें. कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ. ये जैसे क्वेश्चन है, इसमें उसने पूछा क्या आपसे, उसने ABC पूछा है और आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछा है और आपको उसने आपको आउटपुट और टोटल कॉस्ट दी हुई है. बेटा देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर पता होएगी तभी आप निकालोगे ना. सो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ हिडन होता है जो आपको साथ में निकालना पड़ता है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमें पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए, क्योंकि हमारे को टोटल कॉस्ट दे रखी है, आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी. सो ये जो दो कॉलम्स देखो, इसमें मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं. 4 आने चाहिए थे पर मैंने 6 बनाए, क्योंकि आपको पहले दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अगर आप वो निकालोगे तभी आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल पाओगे. ठीक है, ये चीज़ है. अब हमने देखो, आप ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे. सबसे पहले अगर आप रिकॉल करो, मैंने आपको वो ये जब कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर करवाया था उसमें क्लियरली मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट. हम कितने यूनिट्स आउटपुट के बना रहे हैं उसका कोई डिपेंड नहीं करता है. फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम रहती है. 0 के लिए भी उतनी होगी और 1000 के लिए भी उतनी होगी. यही बोला था ना. इसका मतलब क्या है, इसमें इस टेबल पे आप देखो, जब 0 आउटपुट थी तो हमारी टोटल कॉस्ट 50 थी. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ी टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ने लगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट दो हिस्सों में बढ़ी हुई है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट. इट मीन्स ये जो 150, 200, 250, 300 इन सब के बीच में एक पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट का है और एक पार्ट वेरिएबल कॉस्ट का है. सो बट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है बेटा, वो जैसे आपको बताया गया है हमेशा सेम रहते इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है ना. टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहती है. जब हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इट मीन्स जब 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है. वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी तब बढ़ती है ना जब आपकी प्रोडक्शन शुरू होती है. इसका मतलब जो 50 रुपीज़ इनकर हुए हैं 0 आउटपुट पे, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है. तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे पहले. इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो हमारी सेम ही रहती है. टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 50 50 50 50 50. ठीक है. अब हमारे पास टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है. दो चीज़ें हमारी निकलें. टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो. ये देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला आया, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. अगर आप इसको साइड चेंज करके निकालोगे तो ये आएगा. ये फॉर्मूला आप लगाओ और एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट्स, तो आपका TVC का कॉलम फिल हो जाएगा. देखो फर्स्ट केस में तो 0 रहेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती 0 है एट 0 यूनिट्स. फिर वो 100 आई, 150 आई, 200 आई, 280 आई. ठीक है. ये आपका एक कॉलम फिल हो गया जो हिडन था. उसने पूछा नहीं था हमसे, ना उसने टोटल फिक्स कॉस्ट पूछी हमसे, ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछी है. क्वेश्चन में हमसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछी है.
अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ गई, यूनिट्स आपको दे रखे हैं। एवरेज, व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? इट इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। ये देखो फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूले को आप सारी लेवल ऑफ आउटपुट्स पे आप अप्लाई करोगे तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फर्स्ट केस में 0, 100, 75, 66.67 और 70। ये जब आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ आउटपुट के साथ आपने डिवाइड किया तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। नाउ कम्स मार्जिनल कॉस्ट। अब है हमारा मार्जिनल कॉस्ट, हमने कैसे निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला करवाया हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब जो एक बार आप जब अप्लाई करोगे, ये देखो MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। इस बात पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, इसमें अगर आपको टोटल कॉस्ट नहीं दे रखी है, आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी अगर आप आंसर निकालोगे तब भी सेम आएगा। उसमें क्या आएगा? तो TVCN माइनस TVCN माइनस 1। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी सब में सेम ही रहती है, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी वो देखो। पहले तो नील होती है ना, कुछ भी नहीं होती, डैश होता है, देन 100, 50, 50, 80। ये मैंने TC से निकाला है। इसको अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकाल लोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में देखो 100 माइनस 0 इज़ 100, 150 माइनस 100 इज़ 50, 200 माइनस 150 इज़ 50, 280 माइनस 200 इज़ 80। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो उसने क्वेश्चन में पूछा था, ABC पूछा था और MC पूछा था, हमने निकाल दिया। आपको फार्मूलाज देना पड़ेंगे और उसके बाद में आप निकालोगे, राइट। इस केस में ऐसे क्वेश्चंस में आपको हिडन चीज़ें बहुत होती हैं जो आपको निकालनी पड़ेंगी। जैसे इसमें हमने TFC और TVC निकाली थी, क्योंकि उसके बिना आपका क्वेश्चन ही नहीं निकाल सकते हो। सो यू विल हैव टू सी कि क्या आपको दे रखी है इन्फॉर्मेशन और आपने क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपको किस किस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये देखो, उसमें फिर इसने कंप्लीट द टेबल बोला है। उसने आपको आउटपुट भी देखो। नॉर्मली पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आता है जिसमें हर जितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम में कुछ ना कुछ आपको फिगर मिसिंग होती है। आउटपुट निकालनी है, TVC निकालनी है, ABC निकालनी है, MC निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए देखो, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। आपको आउटपुट दे रखी है, आपको पहले ही बोला हुआ जब आपने MC निकालनी है तो वो एक सीरियल ऑर्डर में आउटपुट होगी। तो मीन्स पहले आपके 2 और 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 और 3 आपको दे रखे, 2 और 4 आपकी मिसिंग है, ठीक है। अब उसने इसके बाद में उसने आपको TVC मिसिंग है, कुछ आपका TVC आपकी कुछ मिसिंग है, ABC कुछ मिसिंग है, MC कुछ मिसिंग है। इसके लिए सबसे बेटर ये होगा, पहले आप फॉर्मूले लिख लो, TVC कैसे निकालते हैं और ABC कैसे निकालते हैं। पहले देखो ABC कैसे निकालते हैं, TVC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। TVC फर्स्ट में आपको दे रखी है 10 और आउटपुट आपकी 1 है, तो आपकी ABC कितनी आएगी? चलो मैंने पहले TVC निकाली हुई है। TVC आपकी कैसे आएगी? आपको ABC दे रखी है और आउटपुट दे रखी है 8 × 2 इज़ 16, वो आपकी TVC आ गई। फोर्थ लेवल पे आपकी 10 आपकी ABC है, 4 आपकी आउटपुट है, तो 10 × 4 कितनी आएगी? 40, ठीक है। ऐसे ही आप ABC निकाल लोगे। ABC पहले जैसे मैंने आपको बताया था, TVC डिवाइडेड बाय Q, 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है? 10, देन 27 डिवाइडेड बाय 3, 9। नाउ कम्स MC। MC कैसे निकालनी है? ये आपकी TVC n माइनस TVC n माइनस 1। तो MC जो है ये आपने फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला लिखा है आपने। पहले केस में आपकी जब आउटपुट इसमें देखो 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट की है उसने, 1 से स्टार्ट की है तो उसकी 10 आएगी, राइट। आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो 3 पे कितनी आएगी? आप 3 पे कितनी निकालोगे? वो आपकी आएगी 11, TCN माइनस TCN माइनस 1। सो इस तरीके से हम MC और वो निकालेंगे, ठीक है। इज़ इट क्लियर? इतना समझ आ गया आपको? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ।
अब आप बोलोगे ये कैसे आएगा 11, ये आपने ऐसे निकाला ना हमने, पहले केस में तो 10 आएगी, सेकंड में जब आपकी आउटपुट जो है 1 थी तो 10 का 10 MC आया, जब आउटपुट 2 थी 16 माइनस 10 6 आई, आउटपुट 3 थी 27 माइनस 16 11, देन आउटपुट 4 है 40 माइनस 27 13 आपको दे रखी है, सिर्फ आपने 11 और 10 इसमें निकालनी थी, राइट। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आई थिंक ये इजी क्वेश्चंस थे, आपको इजीली समझ आ गए होंगे, फॉर्मूले ही आपने पुट करे थे। एक मैंने और क्वेश्चन आपको दिया, इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ, देखो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। आउटपुट आपको दे रखी है इन यूनिट्स, सेकेंड कॉलम में बच्चे आपको क्या दिया हुआ है, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज़। एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट का एक और डिफरेंट नेम है। अगर आपको ये दिया है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो हमने पहली बार देखा है, ये तो हमें पता कराया ही नहीं है। दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब आपको उसने आउटपुट दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट उसने 10 दी है, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, सब में 10 आ जाएगी, आपने AC निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कहता है आपको। चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले आपको यही लिखा हुआ है कि एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट इज़ नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट, इसलिए मैंने MC का वो कॉलम बना दिया आपको। फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, अभी मैंने आपको बताया। उसने आपसे AC पूछा, एवरेज कॉस्ट पूछी है ना उसने आपसे, तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, TVC निकालनी पड़ेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब ये ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम सिग्मा ऑफ MC भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले केस में 0 आ जाएगी, नील होती है। सेकेंड केस में 5 आएगी, 0 + 5 इज़ 5, देन 5 + 6 इज़ 11, then 5 + 6 + 7 is 18, then 5 + 6 + 7 + 8 is 26, सिग्मा MC है ना वो, then 5 + 6 + 7 + 8 + 9 is 35। ऐसे आप TVC निकालोगे। आपके पास TVC आ गई, TFC आ गई, तो आप TC निकाल सकते हो। TC is TFC + TVC, तो इसको हम सारा ऐड करके 10 15 21 ये 28 है, बाय मिस्टेक बेटा 29 लिखा गया है, 36 45, ठीक है। ये जो इसमें ऊपर वाली फिगर है एट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, वहाँ पे 28 आना है, ये बाय मिस्टेक 29 लिखा गया है। सो प्लीज़ आप थोड़ा इसमें मिस्टेक को देख लेना। नेक्स्ट कम्स एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारी टोटल कॉस्ट निकलेगी उसको हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट निकाल आएगी। तो हम पहले फॉर्मूला डालेंगे AC = TC/Q। इसको हम हर लेवल पे इसको अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे तो हमारी आ जाएगी। पहले इन्फिनिटी 15 10.5, फिर 28 था ना हमारा, 28 / 3 इज़ 9.67, ठीक है। देन 9 ये आपका आंसर आ गया। नाउ कम्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हमारा और है इसमें, तो हम वो क्वेश्चन, ये भी थोड़ा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, इसमें भी हिडन हमें निकालना पड़ेगी, हिडन इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन है हमारा, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स इज़ 9, कैलकुलेट ABC एंड MC फ्रॉम द गिवन टेबल। गिवन टेबल में देखो उसने आउटपुट और टोटल कॉस्ट दे रखी है, और आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट उसने बता रखी है 2 यूनिट्स की 9 है। टोटल कॉस्ट उसने पहले केस में दे भी नहीं रखी, आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो हमें उसने पहले दिया था हमने वो टेबल पे बना लिए। इसमें हिडन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने आपसे जो पूछा है ABC और MC पूछा, उसके लिए आपको TFC TVC आपको निकालना पड़ेगा। ABC निकालना है तो TVC निकालना ही पड़ेगा ना, TVC निकालना है, TC दे रखी है तो TFC आपको निकालनी पड़ेगी, और मार्जिनल कॉस्ट फिर आपकी आएगी।
तो इसमें सबसे पहले तो मैंने जो आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है सिर्फ वही मैंने इसमें क्वेश्चन में रखी है, ठीक है। अब हम करेंगे सॉल्व। टोटल कॉस्ट आई हमारी 18, ठीक है, क्योंकि उसे दे रखी है ना टोटल फिक्स कॉस्ट जो है हमारी 18 उसने बोल रखा है ना 9 यूनिट्स की आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है आपकी 9 है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसे आ जाएगी 9 इंटू 2 इज़ 18 से आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट पूरी 18 आ गई और वो आपकी टोटल कॉस्ट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट आ गया। इतना क्लियर है। आगे जब हम चलेंगे तो हम एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। इसको आप डिफरेंट लेवल्स पे आप पुट करोगे वैल्यू तो आपकी AFC आ जाएगी 0, 18, 6, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या निकालना है, हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गई, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है, आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। उसको माइनस करोगे डिफरेंट लेवल्स पे, मीन्स 18 माइनस 18 0, 23 माइनस 18 5, 27 माइनस 18 9 और 30 माइनस 18 12, ये आपकी डिफरेंट आ जाएंगी। देन कम्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपकी, निकल गई है, तो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी फॉर्मूला है, तो ये आपकी आ जाएगी 0, 5, 4.5, 4, ठीक है। अब आपके पास इतना टेबल क्लियर हो गया। अब आपकी मार्जिनल कॉस्ट आप आराम से निकाल सकते हो, टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो, जैसे मर्जी आप निकाल लो। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला जो लिखा है वो टोटल कॉस्ट का लिखा है। अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकालते हो तब भी वो बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज़ आ जाएंगी 5, 4, 3, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं। मैंने सारे अलग अलग तरह के आपको करके दिखाए हैं ताकि आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन में दिक्कत ना आए, और इसको ध्यान से करना क्योंकि पेपर में ये आ जाते हैं। 3 या 4 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन से इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी आप अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।